हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 10 है। इसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि मोशन इन ए प्लेन का एक पार्ट है। मोशन इन ए प्लेन में दो पार्ट हैं, एक प्रोजेक्टाइल का है, दूसरा सर्कुलर मोशन है। ठीक है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम किसी पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट करते हैं तो कई तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा सरफेस है, हम किसी एंगल से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ग्राउंड से ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो ऐसे गिरेगा। ठीक। किसी हाइट से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये हाइट है बिल्डिंग की और हॉरिजेंटली प्रोजेक्शन दे दिया तो ये ऐसे आके स्ट्राइक करेगा। इंक्लाइंड प्लेन पर भी होते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि हाइट से हमने अपवर्ड एंगल के साथ प्रोजेक्ट कर दिया, या हाइट से डाउनवर्ड एंगल के साथ प्रोजेक्ट कर दिया बिल्डिंग की हाइट से। ओके। और ये भी पॉसिबल है कि इंक्लाइंड का, थोड़ा टिपिकल होते हैं क्वेश्चन, इंक्लाइंड प्लेन पर ऐसे प्रोजेक्ट कर दो। ठीक। तो कई तरह से जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में है। आप इसमें डिफिनीशन को नोट करें जरा, और हेडिंग डालें प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन ए प्लेन। काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है। देखिए, ए बॉडी थ्रोन, ए बॉडी थ्रोन एट सर्टेन एंगल, ए बॉडी थ्रोन एट सर्टेन एंगल विद द वर्टिकल, वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल एक ही बात है, विद द वर्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, with the vertical is called projectile। इसमें दो तीन एजम्पशन होते हैं, वो कॉमन एजम्पशन है काइनेमेटिक्स के। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट मानेंगे। आप ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब बहुत हाइट पर जाते हैं तो हाइट के साथ ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है। वहाँ जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा दी होती है, किलोमीटर पर सेकंड में, यहाँ मीटर पर सेकंड में होगी। तो वो बहुत हाइट तक जाते हैं, वहाँ ग्रेविटी चेंज होगी। यहाँ पर हम ग्रेविटी को कांस्टेंट लेंगे। एटमॉस्फेयर में एयर का फ्रिक्शन नहीं लेंगे, एयर का फ्रिक्शन निगलेक्टेड होगा। ठीक है ना। अर्थ का कर्वेचर से कोई मतलब नहीं है, नहीं तो फिर बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अर्थ में कर्वेचर है। आप अगर यहाँ से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और प्लेन अगर नहीं ले रहे हैं तो वो यहाँ पर प्रोजेक्ट हो गई मान लीजिए, तो वो लेवल में नहीं आके नीचे डाउन में चली जाएगी। बात समझ गए ना। तो हम अर्थ के सरफेस को लेवल मानते हैं, अर्थ के रोटेशन को निगलेक्ट करते हैं। ये प्रोजेक्टाइल के जो है वो एजम्पशन है। ठीक है ना। हम जब किसी पार्टिकल को किसी एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तो आप अगर यहाँ पर ध्यान दें कि ये हमारा पहला केस होगा जिसमें हमने ग्राउंड से प्रोजेक्शन किया है। ठीक है ना। ये केस फर्स्ट है, प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड है, केस फर्स्ट, प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड। इसको हम जब प्रोजेक्ट करेंगे यहाँ से, जैसे मान लीजिए आपने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक, और इसका हमने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल लिया है। ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट यू कॉस थीटा होगा, दूसरा कंपोनेंट यू साइन थीटा होगा। यहाँ इस बात पर ध्यान दें कि जो अंडर जो ग्रेविटी एक्ट करती है वो केवल वर्टिकली एक्ट करती है, इसलिए जिसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसमें कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है और ना कोई भी एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन किधर होगा? डाउनवर्ड होगा, और अंडर ग्रेविटी होगा तो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि -y डायरेक्शन में। यानी कि यू कॉस थीटा पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब यू कॉस थीटा अपनी जर्नी में चेंज नहीं होगा। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। आप अगर यहाँ पर देखेंगे अपने हाईएस्ट पॉइंट पर तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वी वाई। वाई से मतलब मेरा वर्टिकल है। ठीक है ना। वाई कंपोनेंट जब स्ट्राइक करेगा तब भी हॉरिजॉन्टल यू कॉस थीटा होगी, कभी चेंज नहीं हो सकती है। ठीक। वर्टिकली जो है ये अगर अपवर्ड यहाँ यू साइन थीटा है तो यहाँ डाउनवर्ड होगा यू साइन थीटा। हम नेगेटिव में बोल सकते हैं विद डायरेक्शन। ठीक। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर हम अर्थ से किसी पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट करें 100 मीटर पर सेकंड से, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होती है, रिटर्न होता है, और स्ट्राइक करते समय इसकी -100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी। आप समझ गए ना बात को। तो इसी तरह से यहाँ पर भी वर्टिकल मोशन में वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? यू साइन थीटा। तो स्ट्राइक करते समय -u साइन थीटा, वो हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, और u हमारे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। ठीक। ध्यान रहे हम इसके क्वेश्चन को, इसमें x और y दोनों कंपोनेंट है।
आपको जो हमने काइनेमेटिक्स की इक्वेशन ड्राइव कराई हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह, वो वेक्टर इक्वेशन है। अगर आप चाहें तो वेक्टर लगाकर इनके न्यूमेरिकल को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? इसमें i लगेगा, इसमें j लगेगा। एक्सीलरेशन जिसमें नहीं है कोई बात नहीं है, वर्टिकल में एक्सीलरेशन है वो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो 11th में जब स्टडी करते हैं, जो फार्मूले ड्राइव किए गए, फार्मूले तो ऐसे ही ड्राइव होंगे, तो हम x की स्टडी अलग करेंगे और y की अलग करेंगे, ठीक है ना। यानी कि मोशन को हम अपने मोशन को क्या करते हैं कि दो पार्ट में क्या किया, डिवाइड कर लिया या कंपोनेंट कर लिया। अब हम सेपरेट स्टडी करेंगे, ठीक। तो डायग्राम बनाकर आप नीचे जरा लिख दें 2 लाइन, डायग्राम को बना लें जल्दी। वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यू के 2 कंपोनेंट किए, हॉरिजॉन्टल से थीटा है। कभी भी किसी भी जगह पर ध्यान रखना, कहीं वर्टिकल से थीटा दे दें तो चेंज कर देना। हॉरिजॉन्टल से है इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर यू साइन थीटा होगा। यू कॉस थीटा अपनी जर्नी में कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वेलोसिटी कहीं पर भी आप रिजॉल्व कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्योंकि ये एंगल पर है। तो नीचे जरा नोट कर दें, डायग्राम बना लें सभी लोग। ये काइनेमेटिक्स का जो लेक्चर 10 है ये प्रोजेक्टाइल मोशन पर है। प्रोजेक्टाइल मोशन, लिखें। मोशन कैन बी रिजॉल्व्ड सेपरेटली, मोशन कैन बी रिजॉल्व्ड सेपरेटली, horizontal and vertical direction. Motion can be resolved separately, horizontal and vertical direction. नीचे यहाँ पर लिखें नेक्स्ट लाइन में, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन में यू एक्स यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, फॉर हॉरिजॉन्टल, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में एक्स कंपोनेंट लगेगा, वहां पर वेलोसिटी यू कॉस थीटा है। एक्सीलरेशन कितना है हॉरिजॉन्टल में, जल्दी बोले, 0, ठीक। और एक्सीलरेशन 0 होने की वजह से केवल एक ही इक्वेशन लगेगी, कौन सी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देगी। तो हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से कर दे रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है आपका। तो x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम टोटल जो भी आप कहीं पर भी निकालें उसको मल्टीप्लाई, अगर टोटल टाइम लेते हैं तो फ्लाइट टाइम होता है, वो कैपिटल टी से लिखते हैं। बीच में कहीं भी निकालना है तो टाइम टी डाल दें, स्मॉल टी। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा इंटू टी, एक्स में ये इक्वेशन लगेगी, इससे आप कैलकुलेट करेंगे। आप समझ गए होंगे ना, सिंगल इक्वेशन लगेगी। जब एक्सीलरेशन 0 है तो कोई रोल नहीं होता है उन फार्मूलों का, सीधे एक ही फार्मूला लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, यू कॉस थीटा है। तो एक्स में आपको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमेशा आप इसी का यूज करेंगे, कोई भी इक्वेशन इसके अलावा एक्स डायरेक्शन में नहीं लगेगी, ठीक है ना। अब फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल में तीनों इक्वेशन आपकी लगेंगी। फॉर वर्टिकल मोशन जैसे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। पहले हम इसके पैरामीटर जरा बता देना। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू वाई, यू साइन थीटा है, वो पहले नोट कर लेना। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा। एक्सीलरेशन कितना है वर्टिकल में, ए वाई, कितना है वर्टिकल, माइनस जी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब हम काइनेमेटिक्स की जब भी इक्वेशन लगाएंगे तो हम वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इसलिए हमेशा वाई का यूज करें। एक्स में सेपरेट इक्वेशन लगाएं और वाई में सेपरेट लगाएं। यस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ
ए वाई टी स्क्वायर। इसी तरह से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस, हमने सभी में वाई कंपोनेंट लगा दिया। वाई में डिस्प्लेसमेंट, वाई में ही जो है वो सभी कैलकुलेशन वाई कंपोनेंट को अलग से रखें और एक्स को अलग सॉल्व करेंगे। वाई में हमेशा वाई कंपोनेंट का यूज करें, यानी कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो मोशन है उनको हम अलग अलग स्टडी करते हैं। अब इक्वेशन का ध्यान रखना कि काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज होंगी लेकिन केवल वाई में। ओके, तो पहला डेरिवेशन यहां पर हेडिंग डालें, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, लिखा, लिखे इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, इट इज द टोटल टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल it is the total time taken by the projectile to return to the same level, to return to the same level from where it was thrown, from where it was thrown। ठीक, तो फ्लाइट टाइम का जो है वो पहले डेरिवेशन करेंगे, इसे कैपिटल टी से लिखते हैं। इसमें आप एक बात समझ रहे होंगे, यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर स्लोप कितना होगा? हाईएस्ट पॉइंट पर स्लोप कितना होगा? 0, डी वाई बाई डी एक्स। हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होगा, समझ गए ना? और अदर इंस्टेंट पर इधर स्लोप पॉजिटिव होगा, इधर स्लोप नेगेटिव होगा। y वर्सेस x ग्राफ है, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स देगा। ठीक है ना? तो हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो हम ये काम कर सकते हैं कि जो जर्नी है हमारी, ये हमने पॉइंट बी ले रहे हैं, ये पॉइंट ए ले रहे हैं। ओ से ए, ओ टू जो ए जर्नी है वो फ्लाइट टाइम का हाफ होगी, क्योंकि अभी तक तो हाफ हुई ना जर्नी, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी का टाइम हाफ होगा। उसको डबल करेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा। आ जाएगा। कौन सी इक्वेशन लगाएं? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। कितना है वी वाई यहाँ? 0। यू वाई कितना है? यू साइन थीटा। और ए वाई आप जी लिख चुके हैं माइनस टी, तो टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा वाई जी। तो फ्लाइट टाइम इसका डबल कर दें, 2u साइन थीटा वाई जी। ठीक है ना? जल्दी नोट करें। हाँ, वन डायमेंशन में 2u बाई जी आता था। जब सीधे ऊपर फेंकते थे तो थीटा कितना हुआ? जब वर्टिकली प्रोजेक्ट करेंगे तो थीटा कितना हुआ? 90। तो यहाँ पर साइन 90 डाल दो, तो वहाँ फ्लाइट टाइम आ जाएगा जाने आने का, सीधे वर्टिकल का। वहाँ 2u बाई जी आ रहा है। ठीक है ना? नोट करें आप। समझ में आ गया होगा डेरिवेशन? ठीक है। अब ये बताओ कि अगर हम मान लो ओ से जर्नी स्टार्ट होती है और बी पर स्ट्राइक करती है, हम पूरी जर्नी के लिए लगाना चाह रहे हैं बी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। कितना डालें बी वाई? माइनस यू साइन थीटा। ठीक है ना? साइन का बहुत ध्यान रखना, माइनस यू साइन थीटा। यू वाई है, यू साइन थीटा, ये है माइनस जी इंटू टी। टी ही फ्लाइट टाइम होगा तो कैपिटल टी डाले दे रहे हैं हम। ठीक है ना? आप यहाँ से चेक कर लें, टी इज इक्वल टू आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है ना? नोट करें जल्दी। ये वाला लिख लिया है? समझ में आ गया ना ये? ठीक।
ये सेकंड मेथड हो गया फ्लाइट टाइम निकालने का। देखिए, जब आप ओ से प्रोजेक्ट करेंगे और बी पर स्ट्राइक करेगा तो इस जर्नी के ड्यूरिंग पीरियड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना चला है? ओ से जर्नी स्टार्ट हुई और बी पर स्ट्राइक की, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? तुम आप बता नहीं सकते ये बात। ये कॉपी का प्लेन है, यहाँ से किसी बॉडी को फेंका, यहाँ गिर गई, वर्टिकली कितना चला? टोटल 0। वर्टिकल चला ही नहीं है। ओ से ए तक क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब अगर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाई डायरेक्शन में लगाएं तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, यू वाई कितना है? यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और टी यहाँ से निकाल लें, एक टाइम 0 आएगा, एक 2u साइन थीटा वाई जी। ये थर्ड मेथड है। ठीक है, जल्दी नोट करें। कोई मेथड पेपर में कर लें, 11th में डेरिवेशन बहुत कॉमन चीज़ है, पूछते हैं, उसको तैयार करना पड़ेगा। नोट कर लिया? देखिए, जो हमारी ये जर्नी होती है, इस जर्नी में अगर आप इससे बना रहे हैं हम एक्स और वाई, ये हमने यहाँ पर ये जर्नी है, अगर हम एक ही हाइट की बात करें तो एक ही हाइट पर ये 2 बार पहुँचता है। ये हाइट एच है वर्टिकल, एक बार ये जाते समय होगा, ये टाइम t1 है। ऐसा हमने आपको ग्रेविटी में भी डिस्कस किया है वर्टिकल उसमें, कि एक ही टाइम पर 2 बार। आप किसी पार्टिकल को अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो एक बार जाते समय टाइम और एक बार वापसी के समय। हमने उस पॉइंट को वहाँ थ्योरी में डिस्कस किया है। दूसरा टाइम ये यहाँ से यहाँ तक t2 होगा, ओ से लगाकर इस हाइट तक, ए तक, और फिर हमने सी ले लिया यहाँ तक का, और सी से अगर यहाँ स्ट्राइक करेगा सी डी में, ये टाइम t1 होता है। जितना टाइम एच हाइट तक जाने मिलेगा उतना ही यहाँ वापसी मिलेगा। इसका मतलब t1 प्लस t2 टोटल फ्लाइट टाइम होगा ना। एक ही हाइट पर पहुंचने के लिए हम ये लगा सकते हैं एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एच हाइट है जो वर्टिकल हाइट है, यू क्या है? यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। ये इक्वेशन समझ में आ गई? इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा डाल दी, ए को माइनस जी डाल दिया, और सेम हाइट पर है। ठीक, ये टी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जरा ध्यान दें। ट्वाइस एच इज इक्वल टू 2u साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर। ओके, और टी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो टी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसमें टी की जो 2 टाइम आ रहे हैं निकलकर, वो वही टाइम है t1 और t2। आ रही बात समझ में? तो जरा हमारी क्वाड्रेटिक बनवाएं यहाँ पर ठीक से। क्या बनेगी बोलो? यहाँ लिख रहे हैं हम जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा टी प्लस ट्वाइस एच इज इक्वल टू 0। ठीक लिखा है? ये टी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें रूट का सम क्या होगा? t1 प्लस t2। क्या होता फार्मूला क्वाड्रेटिक में? माइनस बी अपान ए। बी कितना है? 2u साइन थीटा, ए कितना है? g, तो कितना हो गया? 2u साइन थीटा वाई जी। ये बन गया फ्लाइट टाइम, यही टी होगा। अरे बात समझ में? ऐसा हमने वर्टिकली में भी एक कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ ध्यान देना एक बात मेरी।
T1 प्लस T2 आ गया आपका, ये आ गया ना, T1 इंटू T2 भी आ जाएगा, रूट का मल्टीप्लीकेशन CYA आ जाएगा ना। और T1 माइनस T2 भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ तक का टाइम T2 है, यहाँ तक का टाइम T1 है, तो ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस चलने में, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना समय लेगा, निकाल सकते हैं ना, है ना। समय या डिस्टेंस जो भी पूछा जाए, तो दो बना के दोनों को सॉल्व कर लो। एक बात और ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस है A से C तक, ये हॉरिजेंटल है ना, हॉरिजेंटल। तो ये डिस्टेंस जो हॉरिजेंटल है, ये डिस्टेंस होगा इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कौन सी होगी हॉरिजेंटल में, u cos थीटा। टाइम कौन सा, T2 माइनस T1। ऐसी वर्मा में है क्वेश्चन एक। तो समझ गए ना मेरी बात को। आप नोट करना चाहें इसको नोट करें जल्दी, क्वाड्रेटिक को। हमने कई मेथड से आपको फ्लाइट टाइम समझा, और ये कॉन्सेप्ट है जो हमने लास्ट में बताया है, इसको ध्यान रखना बात को, कि एक ही हाइट पर ये 2 बार पहुंचेगा। किसी एक मेथड से आप करना अपने ड्राइव क्लास में, सारे मेथड नहीं वहां, जब नोट कर लें तो बताना। जल्दी लिखना। T1 प्लस T2 आ गया, आप लिख लें, इसको हम ऐसे ही यहाँ नोट कर दे रहे। T1 T2 हो जाएगा, CYA होता ना 2HYG, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं T1 माइनस T2 पाइथागोरस लगाकर, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 4 T1 T2। और अगर ये डिस्टेंस आपकी आ जाए हॉरिजेंटल A से C तक निकालने को, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजेंटल वेलोसिटी u cos थीटा, और ब्रैकेट में T1 माइनस T2, इससे कैलकुलेट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो देखो वही रहते हैं, आपके इम्प्लीमेंटेशन पर है, ठीक है ना। आप स्ट्रिक्ट ध्यान रखें इक्वेशन का। 1D में अगर ठीक से अगर आप इक्वेशन को लगाना आता है तो 2D में भी लग जाएगा, बस सेपरेट लगाना है, x में अलग लगाना है और y में हमें सेपरेट लगाना है। ये क्वाड्रेटिक बना के T1 प्लस T2 नोट कर दें, फिर उधर नोट करें आप। ये डायग्राम जरूर बना देना, क्योंकि इसमें T1 और T2 का जो है वो डिस्क्रिप्शन है। दूसरी बात, यहाँ पर डायग्राम में ये बात ध्यान रखना कि जो टाइम T1 टाइम कहाँ है, O टू A, यही टाइम T1 C टू D भी लगेगा, एक ही टाइम होगा, ठीक है। इसीलिए फ्लाइट टाइम T1 प्लस T2 है। क्वाड्रेटिक से जो सॉल्व होगा, वहां भी क्वाड्रेटिक बनती है, जब आप वर्टिकली किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो तब भी बनती है। इसकी जरूरत तो नहीं है, समझ गए ना। T1 T2 निकाल कर T1 माइनस T2 निकालें और फिर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये डिस्टेंस हॉरिजेंटल निकल आएगी। नहीं लिखना चाहें लिख लें आप, अगर ध्यान रहे तो कोई बात नहीं, वैसे ध्यान रहता नहीं है, जो चीज़ मिस कर दी फिर वो नहीं ध्यान रहती है भाई। अभी एक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन जो वैसे हैं टिपिकल वाले, उनका एक लेक्चर और डालना 1D का है, हम इसको हटा दें सब, ये लिख लिया। अब आप हेडिंग डालें रेंज। रेंज यहाँ पर हॉरिजेंटल होती है, हॉरिजेंटल रेंज डाल दें, हॉरिजेंटल रेंज। रेंज बोलते हैं कि जहाँ से आप किसी पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट करेंगे और अर्थ पर जहाँ स्ट्राइक करेगा, तो जो उसने हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल की है वो आपकी हॉरिजेंटल रेंज है, ठीक है। लिख दीजिए, इट इज़ द टोटल हॉरिजेंटल डिस्टेंस, इट इज़ द टोटल हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, it is the total horizontal distance from the point of projection to the point where projectile comes back, where projectile comes back
to the plane of projection, to the plane of projection. तो आपके इसमें जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें जो रेंज है वो O से B तक की डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस हॉरिजेंटल है, ठीक है ना। इसलिए जो रेंज को हम कैपिटल R से लिखते हैं, इसमें हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू फ्लाइट टाइम लगेगा। टाइम तो वही लगेगा जो फ्लाइट का है, ठीक है ना। और ये तो हॉरिजेंटल है तो केवल इसमें एक ही फार्मूला लगता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी आपकी है u cos थीटा और टाइम आपने अभी ड्राइव किया 2u sin थीटा बाई जी। तो इससे यहाँ पर क्या करते हैं कि u स्क्वायर लिख लो और 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा लिख देते हैं और यहाँ पर g डाल देते हैं। यहाँ पर फार्मूला हम नोट कर दे रहे, वैसे मैथमेटिक्स का लेक्चर आप लोग पहले सीखें 2 sin थीटा cos थीटा, उसमें ये फार्मूला फर्स्ट लेक्चर में बताया गया है, और नहीं तो यहाँ पर लर्न कर लें कि हाफ एंगल फार्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। एक फॉर्म रेंज की है। दूसरी फॉर्म रेंज की एक और बन सकती है कि जो u cos थीटा है वो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है और जो u sin थीटा है वो x कंपोनेंट है, तो ट्वाइस यू एक्स यू वाई अपान जी। आप समझ गए होंगे, ना आए तो पूछें। ट्वाइस यू एक्स यू वाई अपान जी। सेकंड इक्वेशन ये वाला, ये हमने u cos थीटा की जगह u y लिख दिया और u x लिख दिया और u sin थीटा की जगह u y लिख दिया, और बाकी 2 तो है ही। समझ गए, फॉर्म है लिखने की और कुछ नहीं है, फार्मूला तो वही है आपका, ठीक है ना। तो जो रेंज होती है इसमें sin थीटा आ रहा है, तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करें। अगर रेंज को मैक्सिमम बनाना है तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, sin 2 थीटा की वैल्यू को मैक्सिमम करना होगा। तो पहला पॉइंट फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 होता है आपका sin 90, तो 2 थीटा 90 डिग्री यानी कि थीटा 45 डिग्री। इसका मतलब रेंज मैक्सिमम होगी अगर हम थीटा 45 से प्रोजेक्ट कर दें तो वो अपनी मैक्सिमम रेंज को गेन करेगा। अगर थीटा जो है 45 कर दें तो मैक्सिमम रेंज जो है वो गेन होगी। एक और पॉइंट यहाँ पर देखना ध्यान से, अगर हम थीटा को रिप्लेस कर दें, थीटा रिप्लेस बाई 90 माइनस थीटा, तब क्या आएगा। रेंज के फार्मूले में थीटा की जगह 90 माइनस थीटा डाल दें तो यू स्क्वायर साइन 2, यहाँ 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो यू स्क्वायर साइन ये हो जाएगा ब्रैकेट में 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो r इज इक्वल टू, यहाँ पहले r1 लिख दे रहे बाद में r लिख देंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसका मतलब रेंज सेम होगी अगर हम थीटा से प्रोजेक्ट करें या 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट करें, रेंज सेम होगी। तो नीचे लिख देना रेंज विल बी सेम इधर प्रोजेक्टेड थीटा, ये नोट करना है आपको। फार्मूला के बाद ये लिख दिया पॉइंट, ठीक है। रेंज सेम होगी थीटा से प्रोजेक्ट करें या 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्ट करें। फार्मूले लर्न रहने चाहिए बिल्कुल न्यूमेरिकल लगाने के लिए। रेंज विल बी सेम इधर प्रोजेक्टेड थीटा एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा, यानी टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है फॉर द सेम रेंज।
एक थीटा है, दूसरा 90 माइनस थीटा है। हमारा प्रोजेक्टाइल काफ़ी लेंदी जाएगा, 3 लेक्चर करीब जाएंगे, 3-4, तब जाके ख़त्म होगा। बस ये प्रोजेक्टाइल का है, ये सर्कुलर मोशन अलग है, फिर न्यूटन्स लॉ पहले शायद चलेगा। देखें, ये एक्स और वाई एक्सिस है, इसका मीनिंग ये है कि अगर मान लीजिए किसी पार्टिकल को आपने 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया और यहाँ पर वो स्ट्राइक करता है O2A, अगर आप यहाँ पर एंगल को इंक्रीज करेंगे तो रेंज इंक्रीज होगी और 45 पर रेंज मैक्सिमम होगी, ये R मैक्स है यहाँ पर, और तब ये एंगल आपका 45 होगा। इसके बाद जब एंगल बढ़ाएंगे तो रेंज कम होने लगेगी, और जब अर्थ से 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे तब यहीं पर गिरेगा। इसका मतलब वर्टिकल से उस समय 30 होगा, तभी तो हॉरिजॉन्टल से 60 होगा। ठीक है ना? थीटा पर प्रोजेक्ट करो या 90 माइनस थीटा, 30 पर प्रोजेक्ट करो या 90 माइनस 30, 60 पर, रेंज विल बी सेम। आपके समझ में आ रही बात? और हम एक स्टेटमेंट और बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल से थीटा पर प्रोजेक्ट करो और वर्टिकल से थीटा पर प्रोजेक्ट करो, सेम रेंज। बात तो एक ही है। जब हॉरिजॉन्टल से 30 है और जब वर्टिकल से 30 है तो हॉरिजॉन्टल से 60 हो गया। आपके समझ में आ रही ना? तो हॉरिजॉन्टल से 30 पर या वर्टिकल से 30 पर प्रोजेक्ट करें, रेंज सेम होगी। आ रही बात समझ में है? और एक बात ध्यान दें, अगर हम 45 की लाइन लें, देखना जरा, तो इससे अगर हम 15 डिग्री कम कर दें तो 30 आ जाएगा, और 45 में 15 प्लस कर दें तब भी 60 बन जाएगा। इसका मतलब 45 प्लस अल्फा, 45 माइनस अल्फा पर रेंज सेम होगी। ठीक, तो बना लें डायग्राम आप। 45 प्लस अल्फा एंड आपका 45 माइनस अल्फा, रेंज विल बी सेम। ओके, आज का हम लेक्चर क्लोज कर रहे हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे फिर हम आगे।